हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो ओला S1 एयर मैंने जो ली है, इसमें क्या क्या नेगेटिव्स मुझे देखने को मिले हैं। तो देखिए, गाड़ी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें बहुत कुछ नेगेटिव्स भी हैं जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आप इसका वॉक अराउंड देख लीजिए। गाड़ी कुछ इस तरीके की दिखती है। एंड वैसे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह है कि इसकी गाड़ी की जो प्लास्टिक है वो इतनी फाइबर की जो है ये इतनी हल्की है कि हल्की सी जो मैंने अभी आपको डेंट दिखाया, वो एक हल्का सा पीछे से का हैंडल लग गया था। तो उसी में ही इतना ये पूरा पेंट निकल गया इसका, इतनी सी ही उसमें। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो बिल्ड क्वालिटी तो बहुत बकवास है। एंड अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मैंने ये गाड़ी अभी तक कितना चला चुका हूँ मैं इस गाड़ी को। तो अभी आप देख लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली मैं 500 किलोमीटर से चला चुका हूँ 8 से 10 दिन में। एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 494 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली ये चल चुकी है। तो वैसे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मैंने 6 से 7 दिन में ही नोट करा कि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत हल्की है ये गाड़ी। ठीक है, तो ये कुछ भी भार या कुछ भी बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं सह सकती। प्लस एट द सेम टाइम मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कई बार जब ये गड्ढों में जाती है, तो ये इसका जो हेड, जो इसका टच स्क्रीन का जो पैनल है, वहाँ से इसको यहाँ से आवाज़ आती है इसकी टक टक की। अब ये नहीं पता मेरे को कि ये मेरे ही गाड़ी में है या हर एक S1 एयर में ये प्रॉब्लम होती है, बट ये है कि इसमें बिल्ड क्वालिटी की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ही है। एंड दूसरा इसका इशू जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि गाड़ी का जो चार्जिंग पैनल है, जो जहाँ से गाड़ी चार्ज होती है, ये बेसिकली लॉक गाड़ी में भी खुल जाता है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, अगर मैं इसको कोई भी इसे खोल सकता है, अभी गाड़ी मेरी लॉक है। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अब गर्मियों के मौसम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि अगर बारिश होगी तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है किसी ने से ऐसे ही खोल करके छोड़ दिया तो इसके अलावा इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है कई बारी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो इसका सॉफ्टवेयर ग्लिच है, बेसिकली मुझे हर 3 से 4 दिन के अंदर इसको रीबूट करना पड़ता है। ठीक है, रीबूट की ये दिक्कत आती है। इसका रीज़न मैं क्यों करता हूँ ये रीबूट, उसका रीज़न ये है कि ये जो गाड़ी है, कई बारी मेरे को इसका टच पैनल नहीं काम करता है। ये जो मैं आपको बता रहा था प्रॉब्लम, ये इसका जो पेंट है पूरा निकल गया है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं इस गाड़ी के साथ बिल्ड क्वालिटी के को रिगार्डिंग लेकर के। ठीक है, तो दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि इसका जो टच है वो काम नहीं करता, तो मुझे इसे हार्ड रीबूट करना पड़ता है, और जिससे कि थोड़ा ये टाइम ले लेती है, 8-10 सेकंड का कम से कम। तो अगर मुझे क्विकली अगर निकलना है जल्दी तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। एट द सेम टाइम कई बार तो नहीं, बट एक ही बार मुझे एक ऐसा इशू फेस करने को दिखा है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी जो है रेस छोड़ देती है बीच में ही चलते चलते, जो कि एक बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। तो दूसरा, इसके पैनल गैप्स भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके जो पैनल गैप्स हैं बेसिकली वो थोड़े दिखने लगे हैं, जो कि ठीक नहीं है। और ये कंप्लेन मैं बहुत ओला यूज़र से देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ कि उनके गाड़ी में पैनल गैप्स हैं। तो ये भी इसकी एक नेगेटिव है, जो कि कंपनी को इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो दूसरा मैं आपको अभी बता रहा था कि ये जो गाड़ी है चलते चलते रेस छोड़ देती है, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है इसकी। ऐसा इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाईवे पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कई बार। अब आप रेस, मतलब अगर आप मान लो 50-60 की स्पीड पे चल रहे हो और चलते चलते ये जो है रेस एकदम छोड़ देती है, तो वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रह जाता है, क्योंकि कई बार पीछे से गाड़ी आ रही होती है तो उनके ज़रूरी नहीं है कि ब्रेक लगे। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इशू है, जो कि मुझे लगता है कि ओला को इस पे 100% काम करना चाहिए। भाई गैप्स वैप्स और जो पैनल गैप्स हैं और सब चीज़ें हैं, वो सब तो कोई बात नहीं, आदमी एक बारी को झेल लेगा। बट ये है कि चलती गाड़ी अगर रुकेगी तो फिर कैसे होगा। और वो भी आप सोचिए कि नई गाड़ी कोई निकाल के लाया शोरूम से, 1 लाख रुपए की कम से कम ये पड़ती है, ऑन रोड 1.15 की है। तो इस चीज़ को लेकर के ओला को इस पे बहुत ज़रूरी है कि ये काम करे। और एट द सेम टाइम एक मुझे बैटरी का इशू इसका लगा है,
वो ये लगा है कि जब मैं इसे फुल चार्ज करता हूँ तो ये 2% अपने आप घट जाती है। तो ये प्रॉब्लम मुझे आई है इसके साथ।